Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू और उर्दू में आप लोगों को यकीनन वर्क मिल चुका होगा। उर्दू में सबसे पहले आप कॉपी को लेंगे तो आपके पास ऐसी कॉपी मेंटेन हुई होगी। कॉपी मेंटेन है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आ रही है हुर्फ़े तहजी अलिफ ता ये। यहाँ पे देख लें हुर्फ़े तहजी अलिफ ता ये आपके पास 4 लाइन्स ड्रॉ हुई हैं और डॉट्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख लें, आपने हुर्फ़े तहजी लिखनी है तरतीबवार। जो हुर्फ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे बनने हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है आपने। आपको पता होगा क्योंकि आपने पहले भी हुर्फ़े तहजी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या आएगा अलिफ, उसके बाद क्या आएगा अलिफ मद आ, उसके बाद आएगा बे, उसके बाद आएगा पे, पे के बाद ते, ते से। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे जीम। जीम आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे। जीम के बाद आपने लिखना है चे। चे भी आधा लाइन के ऊपर बनेगा और आधा लाइन के नीचे बनेगा। चे के बाद लिखना है आपने हे खाली। हे के बाद आपने लिखना है खे। खे के ऊपर एक नुक्ता, उसके ऊपर दाल, उसके बाद दाल लिखनी है। दाल के बाद आपने डाल, जाल, रे, रे, जे, उसके बाद आपने लिखना है जे से ज़ालावारी। उसके बाद आपने सीन लिखना है। सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। यहाँ तक आप देख लें जीम चे हे खे चारों क्या बने हुए हैं, आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे बने हुए हैं। उसके बाद रे रे जे से सीन, ये भी आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे बने हुए हैं। सीन के बाद आप शीन भी आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे लिखेंगे। सीन शीन के बाद आप लिखेंगे स्वाद। स्वाद भी आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे। स्वाद के बाद आपने लिखना है दौर। दौर भी आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। उसके बाद आप लिखेंगे त्वे। त्वे के लिए हम अलिफ बनाएंगे और उसके बाद राउंड कर देंगे। और ये वाली जो इसकी नोक है इसका खास ख्याल रखिएगा। त्वे के बाद आप लिखेंगे ज़े। त्वे ज़े। उसके बाद आप लिखेंगे आइन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। उसके बाद आप लिखेंगे गईन। गईन भी आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। आइन गईन के बाद आप लिखेंगे फे। उसके बाद कॉफ भी आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। कॉफ के बाद आप लिखेंगे काफ डंडी वाला। उसके बाद गाफ। गाफ के ऊपर 2 लाइन्स आ जाएंगी। काफ गाफ। गाफ के बाद आप लिखेंगे लाम। लाम की वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी लंबी बनाइएगा। लाम भी आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। लाम के बाद आप लिखेंगे मीम। मीम के बाद नून लिखेंगे। नून भी आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे आएगा। लाम मीम नून। उसके बाद आप लिखेंगे वाव। उसके बाद हाँ। हमज़ा छोटी है, छोटी आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे। उसके बाद आप लिखेंगे बड़ी है लिखेंगे। यहाँ पे हमारी हुर्फ़े तहजी अलिफ ता ये मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद आपको कितने पेजेस लिए हैं? 1 2 3, टोटल आपके पास 4 पेजेस हैं। 1 2 3 4, जिनमें आपने अलिफ से लेके ये तक वैसे ही करनी है जैसे मैंने यहाँ पे सिखाई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें आपके पास लिखे हैं आधी हुर्फ़े तहजी बेता ये। यहाँ से हम आधी हुर्फ़े तहजी लिखेंगे। यहाँ देख लें आधी हुर्फ़े तहजी कहाँ से शुरू होगी? बे। आधी इश्काल के बे, ते, 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 से। जीम आधी शक्ल का। जीम के बाद चे, हे खाली, खे। खे के बाद आपने लिखना है सीन। बिल्कुल लाइन पे लिखेंगे। सीन के बाद आप लिखेंगे शीन। शीन के बाद आप लिखेंगे स्वाद। स्वाद के बाद आप लिखेंगे दौद। दौद के बाद आप लिखेंगे आइन। आइन के बाद वाइन। उसके बाद फे, कॉफ, काफ, गाफ, लाम। यहाँ पे भी आप लाइन की वाली लाइन का जो है थोड़ी सी लंबी बनाइएगा। लाम के बाद मीम, नून, हे और ये। यहाँ पे आपकी बे से लेके ये तक आपकी आधी हुर्फ़े तहजी मुकम्मल हो चुकी है। आपने वैसे ही करना है 1 2 और 3 4 पेजेस पे आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपने हुर्फ़े तहजी लिखनी है। आधी हुर्फ़े तहजी
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाए परिंदों के नाम। आपने परिंदों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे देखें, चिड़ चिड़, ये अलिफ या, क्या बना, चिड़िया। चे की आधी शक्ल लिखेंगे और रे लिखेंगे, चेड़े चिड़, आधी अशकाल का ये, और इसे अलिफ से मिलाएंगे, ये अलिफ या, चिड़िया। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। उसके बाद काफ वाव कव, आधी अशकाल का काफ और वाव कव, काफ वाव कव, वाव अलिफ वाव, कव्वा। ऊपर छोटी सी आपने तशदीद दे देनी है। तो यहाँ पे भी आप सेम एज लिखेंगे दोनों दफ़ा। उसके बाद त्वे वाव तो, त्वे अलिफ तो, तोता। ये अलिफ जो है थोड़ा लंबा रखिएगा। और यहाँ पे भी आपने सेम एज लिखना है। बे त्वे बत, ते खे तख, बत्तख। ये खे जो है आपका आधी लाइन के नीचे जाएगा। और यहाँ पे भी आपने दोनों मतलब दोनों लाइनों में लिखना है। चे ये ची, लाम साकिन, क्या बना, चील। लाम जो है आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। और यहाँ पे भी आपने ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम्स दिए गए हैं, आपने खुद ही लिखना है। यहाँ पे पीछे से भले देख लें। और यहाँ पे आपने यहाँ से देख के यहाँ लिखना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज मेंटेन है 4 कॉलम में 4 दफ़ा। जैसे चिड़िया यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी चिड़िया, यहाँ भी, यहाँ भी। चिड़िया के बाद क्या आ रहा है आपके पास, कौवा। कौवा भी बिल्कुल यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे ही आपने बिल्कुल तरतीबवार सारा काम करना है। उसके बाद अब आप आ जाए बुक वर्क की तरफ। यहाँ पे लिखा है उर्दू बुक वर्क, पेज नंबर 3। उर्दू बुक वर्क का पेज नंबर 3 आप ओपन करेंगे। ये रहा उर्दू बुक वर्क का पेज नंबर 3, ये रहा हुर्फ़ तहजी का तारुफ। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे होंगे हुर्फ़ तहजी लिखिए। तो आपने सेम एज ऊपर से लेके आपने यहाँ से लिखने स्टार्ट कर देनी है। ऐसे आपने ऊपर से देखते जाना है और नीचे लिखते जाना है, और साथ साथ आपने पढ़ते भी जाना है कि ये क्या लिखा हुआ है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बड़ी ए तक आपने कंप्लीट लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 4। तो अब आपने पेज नंबर 4 ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्फ़ तहजी की आधी अशकाल का तारुफ, यानी आधी अशकाल का तारुफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपने सेम एज पढ़ना भी है और साथ साथ क्या करना है, लिखना भी है। सारा आपने ऊपर से देख देख के लिखना है और साथ साथ आप पढ़ते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। यहाँ पे से लिखेंगे, से के बाद जीम, जीम के बाद चे के बाद हे, ऐसे ही आपने पूरा यहाँ तक लिखना है। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ देख लें हुर्फ़ तहजी की पूरी अशकाल का तारुफ। हुर्फ़ तहजी तरतीबवार लिखिए और याद करिए। हुर्फ़ तहजी आपने तरतीबवार लिखनी है और याद करनी है। सही है, ऐसे कर करके आपने पूरी क्या करनी है, ये तक लिख देनी है। यहाँ पे भी आपने ये तक लिखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्फ़ तहजी की आधी अशकाल का तारुफ। आधी अशकाल का तारुफ यहाँ पे लिखेंगे। सही है, आधी हुर्फ़ तहजी बे की आधी शक्ल, पे की आधी शक्ल, पे के बाद ते की आधी शक्ल, और ऐसे कर करके आपने ये तक लिखना है। ये है पेज नंबर 5 का काम। अब आप आ जाए पेज नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे लिखा है इरादा। हुर्फ़ को बुलंद आवाज़ में पढ़िए। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, हुर्फ़ को बुलंद आवाज़ में पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं नुक्तों वाले हुरूफ। जिन हुरूफ पे नुक्ते नहीं है आपने उन हुरूफ पे क्या लगाने हैं, नुक्ते लगाने हैं। अलिफ मद्दा पे यहाँ पे कोई नुक्ता नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अलिफ पे भी कोई नुक्ता नहीं आता है, इसे भी छोड़ देंगे। बे के नीचे कितने नुक्ते आते हैं, एक नुक्ता आता है। बे के बाद क्या आता है, पे आता है। पे के नीचे 3 नुक्ते। पे के बाद क्या आएगा, ते के ऊपर 2 नुक्ते। टे के ऊपर छोटी तो पहले से ही लिखिए। से के ऊपर कितने नुक्ते आ जाएंगे, 3 नुक्ते आ जाएंगे। जीम के अंदर कितने नुक्ते आएंगे, एक। चे हे खाली आ जाएगा, खे के ऊपर 1 नुक्ता आएगा। दाल भी खाली आएगा, दाल के ऊपर छोटी तो है। जाल के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 नुक्ता आ जाएगा। रे खाली होता है, रे के ऊपर छोटी तो है, जे के ऊपर 1 नुक्ता, जे के ऊपर 3 नुक्ते। सीन खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। सौद खाली, दौद के ऊपर 1 नुक्ता। ते खाली, जे के ऊपर 1 नुक्ता। आइन खाली, गैन के ऊपर 1 नुक्ता। पे के ऊपर भी 1 नुक्ता और कॉफ के ऊपर भी 2 नुक्ते आ जाएंगे। काफ, काफ, लाम, मीम जो है वो खाली है। नून के अंदर 1 नुक्ता, बाकी सारे हुर्फ खाली हैं। ऐसे ही आपने यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 4 तक आपको काम समझा दिया गया है। आपने बिल्कुल एज इट इज़ काम करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। अब हम आ जाते हैं अपने ओरल वर्क की तरफ। ओरल वर्क आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें, आपके पास लिखा हुआ है इस्लाम है। सबक नंबर अल्लाह ताला के तमाम सवालात
सवाल जवाब ज़बानी याद करना है। पहला कलमा और दूसरा कलमा बिना तर्जमा ज़बानी याद करना है। आपके पास इस्लामिक में पहला चैप्टर होगा अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला के तमाम सवाल जवाब आपने याद करने हैं। याद करने के बाद आपने पहला कलमा और दूसरा कलमा तर्जमे के साथ याद करना है बगैर देखे। उसके बाद आप आ जाए उर्दू पोयम की तरफ। उर्दू पोयम में सबसे पहले पोयम है अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, ये याद करनी है। यहाँ पे आपको ये लिख के दी गई है। यहाँ पे देखिए आपके पास इस्लामियत की पहले चैप्टर के सवाल भी सारे उतार के दिए गए हैं जो आपने याद करने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास उर्दू पोयम है, उर्दू पोयम याद करनी है यहाँ से देख के। इंग्लिश में आपके पास पहली पोयम है बर्नी बी, जो आपने यहाँ से देख के याद करनी है। उसके बाद इंग्लिश जीके है। इंग्लिश जीके के 2 सवाल हैं आपके पास। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका आंसर है लियाकत अली खान। दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, आंसर क्या है सन। उर्दू जीके क्या है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे, जवाब क्या है आपके पास लियाकत अली खान। सवाल नंबर 2 है ज़मीन के लिए तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है, जवाब क्या है इसका सूरज। अगर आपको इन तमाम सवाल काम में अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप स्कूल आकर टीचर से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।